नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक समरी 1 में। इस चैनल पर हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन और मशहूर किताबों का सार यानी बुक समरीज लेकर आते हैं, वो भी आसान और रोचक भाषा में। अगर आप भी किताबों से नई नई बातें सीखना चाहते हैं लेकिन पूरा समय किताब पढ़ने का नहीं मिलता, तो यह चैनल आपके लिए है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बुक समरी। द धोनी टच, अनरैवलिंग द एनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह। धोनी लेखक भारत सुंदरेसन महेंद्र सिंह। धोनी को क्रिकेट की दुनिया में कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में जितना जानते हैं उतना ही रहस्य भी है, क्योंकि धोनी कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात नहीं करते। वो हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। भारत सुंदरेसन ने इस किताब में कोशिश की है कि धोनी को सिर्फ क्रिकेटर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान, नेता और रहस्य के रूप में समझा जाए। बचपन और शुरुआती जीवन। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ। उनका परिवार साधारण मिडिल क्लास था। पिता मीकॉन कंपनी में नौकरी करते थे। घर का माहौल अनुशासन से भरा था, लेकिन अवसर सीमित थे। धोनी बचपन से ही खेलों में अच्छे थे। फुटबॉल उनके दिल के करीब था और वो स्कूल टीम के गोलकीपर थे। यही वजह थी कि उनके स्पोर्ट्स टीचर ने उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने का मौका दिया। यही उनकी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत थी। धोनी का स्वभाव बचपन से ही शांत, संयमी और जिद्दी था। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो ठान लेते करके दिखाते। क्रिकेट की ओर झुकाव स्कूल क्रिकेट से लेकर स्थानीय टूर्नामेंट तक धोनी ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी बैटिंग पावरफुल थी और विकेट कीपिंग अनोखी, लेकिन छोटे शहर से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके परिवार को चिंता थी कि क्रिकेट में करियर अनिश्चित है। इसी वजह से उन्होंने रेलवे की नौकरी टीटीई टिकट कलेक्टर ज्वाइन की। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करना और साथ ही क्रिकेट खेलना, यही उनकी जिंदगी का संतुलन था। किताब में बताया गया है कि धोनी ने कभी हालात को बहाना नहीं बनाया। जो भी साधन मिले उसी से मेहनत की। संघर्ष और धैर्य। धोनी कई बार रणजी और घरेलू क्रिकेट खेले, लेकिन शुरुआती दिनों में सेलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी बैटिंग देखकर लोग कहते, ये लड़का लंबा जाएगा, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिले। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनका असली धोनी टच है, हार न मानने का जज्बा। भारतीय टीम में एंट्री। आखिरकार 2004 में धोनी का भारतीय टीम में चयन हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच उनके लिए बुरा साबित हुआ। वो पहली गेंद पर ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने करियर का अंत नहीं बनने दिया। अगले ही सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ में उन्होंने 148 रन की धमाकेदार पारी खेली। यहीं से दुनिया को पता चल गया कि यह खिलाड़ी अलग है। कैप्टन कूल का जन्म 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप खेला, तब धोनी को कप्तान बनाया गया। यह बड़ा रिस्क था, क्योंकि धोनी नए थे और टीम में कई सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। लेकिन धोनी ने अपनी शांत रणनीति, युवाओं पर भरोसा और साहसिक फैसलों से भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। यहीं से उनका नाम पड़ा कैप्टन कूल। धोनी की सबसे बड़ी जीतें 2007 T20 वर्ल्ड कप, पहला T20 कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप, फाइनल में खुद बैटिंग करके छक्का मारकर जीत दिलाई। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, भारत ने इंग्लैंड को हराया। IPL और चैंपियंस लीग में भी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को कई बार चैंपियन बनाया। धोनी के ऐतिहासिक फैसले। धोनी का स्टाइल हमेशा अलग रहा। उन्होंने कई बार अनपेक्षित खिलाड़ियों पर भरोसा किया, जैसे जोगिंदर शर्मा को 2007 T20 फाइनल में आखिरी ओवर देना। उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने के फैसले भी बिना झिझक किए। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खुद बैटिंग करने का निर्णय, जिसने इतिहास बदल दिया। ये फैसले दिखाते हैं कि धोनी हमेशा दबाव में भी शांत रहते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते। टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप। धोनी अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते थे। वो कहते, गलती करना ठीक है, लेकिन डर कर मत खेलो।
उनकी यही सोच खिलाड़ियों को आजादी देती थी और उन्होंने टीम इंडिया को एकजुट रखा। वो खुद हमेशा बैकग्राउंड में रहते और जीत का श्रेय टीम को देते। यही उन्हें बाकी कप्तानों से अलग बनाता है। निजी जीवन एक रहस्य। धोनी अपनी निजी जिंदगी को हमेशा रहस्य बनाए रखते हैं। मीडिया से दूरी, परिवार और दोस्तों के साथ सीमित दायरा, आर्मी और बाइक के प्रति गहरा जुनून। सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव लेखक बताते हैं कि धोनी असल में पब्लिसिटी से दूर सादगी से जीने वाले इंसान हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करते हैं। धोनी और भारतीय सेना। धोनी हमेशा भारतीय सेना से प्रभावित रहे। उन्होंने आर्मी ट्रेनिंग भी ली और टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक भी पाई। उनका अनुशासन और सादगी दोनों उनके मिलिट्री कनेक्शन से झलकते हैं। धोनी से मिलने वाली सीख। इस किताब में लेखक ने धोनी की सोच से हमें कई बड़ी बातें सिखाई हैं। 1. शांत रहो, तभी सही फैसले ले पाओगे। 2. टीम को आगे रखो, खुद को पीछे। 3. आत्मविश्वास और संयम से असंभव भी संभव है। 4. दबाव के समय मुस्कुराना ही असली ताकत है। 5. सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। निष्कर्ष, द धोनी टच हमें बताती है कि धोनी सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक दर्शन, फिलॉसफी है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि आप साधारण से साधारण पृष्ठभूमि से भी आकर महान बन सकते हो, बशर्ते आप में संयम, आत्मविश्वास और सही सोच हो। धोनी का असली टच यही है कि वो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह साधारण रहकर असाधारण काम करते हैं।